ज्ञानवापी की पुकार, योगी की ललकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के आज दो टूक कुछ ऐसा कह दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अभी इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। मैं बिग ब्रेकिंग से करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। ज्ञानवापी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, यूपी के सीएम ने आगे कहा। ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख करके अपने इतिहास की गवाही दे रही हैं। ज्ञानवापी में कई तरह के साक्ष्य मौजूद हैं, योगी ने कहा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था बताएं। मस्जिद के अंदर त्रिशूल हमने नहीं रखे, ज्योतिर्लिंग, देव प्रतिमाएं और क्या क्या चाहिए। ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है, यूपी के सीएम ने आगे कहा। गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए। देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, मजहब को नहीं, राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी और देश को लेकर के दो टूक अपनी बातें कैसे कहीं, देखिए और सुनिए। पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बहुत बड़ी बात कह दी है, और ज्ञानवापी पर जो बातें कही गई हैं ये तो हमने आपको दिखा दिया है। यानी इससे बड़ी अभी के लिए हमारे लिए कोई खबर नहीं हो सकती। मेरे साथ में इस्लाम को जानने वाले, हिंदुस्तान के इतिहास को समझने वाले, ज्ञानवापी केस को फॉलो करने वाले अतीक जी लाइव हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता अभिषेक भी यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताई है, दो टूक पूछा। त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है, और जो ऐतिहासिक गलती हुई है इसके खिलाफ या माफ़ी मांगते हुए मुस्लिम पक्ष एक प्रस्ताव लेकर के आए। ज्ञानवापी के अंदर देव हैं, देव प्रतिमा है, त्रिशूल है, और इससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं? क्या वक्त आ गया है कि मुस्लिम अब इस ऐतिहासिक गलती को माने? देखिए राशिद साहब, मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो इतिहास जानेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो बौखला चुकी है, पहले वो ये राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाई थी, अब इंडिया बन गया है उससे बौखला गई है, और कहीं ना कहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ को वोटों को यकजा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सर्वे जो बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। लिहाजा अब योगी आदित्यनाथ को कूदना पड़ा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बचा ले। ये उसकी कवायद है। अतीक जी, जी, बहुत दिन के बाद में इस्लाम को समझने वाले, मुसलमान को समझने वाले, मुसलमानों के मुद्दे को समझने वाले एक बेहतर बोलने वाला कोई मिला है जो बिना चीखे चिल्लाए मुझसे बात कर रहा है। चकपाणी महाराज, आप भी सुनते रहें। आप टीवी पर अवतरित हो चुके हैं, मुझे और दर्शकों को टीवी पर आप दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्रोग्राम में आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन अतीक जी, मैंने तो बीजेपी को लेकर के सवाल ही नहीं किया। मैंने ये कहा कि ज्ञानवापी पर क्या वाकई में ऐतिहासिक गलती हुई है? भाई, यहाँ पर आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं, आप एसपी के नहीं हैं, आप बीएसपी के नहीं हैं, आप AIMIM के नहीं हैं। लिहाजा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मुस्लिम पक्ष को अगर मैं आपके जरिए रखने की कोशिश करूं, क्या वाकई में कोई हिमालयन ब्लंडर हुआ है?
क्योंकि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात अपनी संस्कृति को है, अपने इतिहास को वापस से रिवोक करने वाली बात है। मैं राशिद हाशमी ये बातें कहता हूं, आपके क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात अतीक जी? देखिए राशिद साहब, बिल्कुल आपने कहा कि हिमालयन ब्लंडर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हिमालयन ब्लंडर की बात स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि बौद्ध मठों को जो है गिराकर मंदिर बनाया गया है। ये तो ब्लंडर हुआ है ना, ये तो सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये तो एक, और जो कहा कि ज्ञानवापी को अगर कोई मस्जिद कहेगा, अरे उनको, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर पढ़े लिखे होते तो शायद पता होता कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो तो पूरे मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है। मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद बनारस, ये उसका नाम है जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। लिहाजा पूरे मोहल्ले का नाम है ज्ञानवापी। तो लिहाजा मैं कह रहा हूं ना कि कुछ पढ़े लिखे होते तो पता चल जाता कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर की बात करें तो उससे बड़ा हिमालयन ब्लंडर जो है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है उस पर आवाज उठाई है। मैं ये कहता हूं कि अगर पढ़ लिया होता इतिहास तो पता होता कि अकबर ने एक दीन इलाही भी चलाया था जिसमें कि सारे मजहब के जो है चीजों को शामिल किया गया था। इतिहास पढ़ते तो पता होता कि कहीं वो स्ट्रक्चर दीन इलाही का स्ट्रक्चर तो नहीं है। त्रिशूल तो पूरी दुनिया में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर अलग अलग शेप में त्रिशूल इस्तेमाल करते हैं। वो मजहबी निशान कैसे हो गया? कमल का फूल पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा लगा अतीक जी। मैं इससे पहले कि मैं आदरणीय चकपाणी महाराज के पास जाऊं, हालांकि चकपाणी महाराज मुस्कुरा करके आपकी सारी बातें सुन रहे हैं और शायद पूरा पुलिंदा और पोथा बना करके जवाब देने की तैयारी में है। बस चकपाणी महाराज मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। बड़ा अच्छा लगा अतीक जी, आपने कहा त्रिशूल किसी धर्म की पहचान नहीं हो सकती, आप रखेंगे त्रिशूल? मैंने कहा मेरे मजहब की भी पहचान नहीं है, वो किसी मजहब की पहचान नहीं है तो मैं क्यों रखूंगा? मैंने कहा ना वो तो किसी मजहब की पहचान नहीं है। नहीं, सनातन धर्म में त्रिशूल का एक अलग महत्व है, सनातन धर्म में डमरू का एक अलग महत्व है, सनातन धर्म में नंदी महाराज बहुत ऊंचे माने जाते हैं, सनातन धर्म में। मेरी बात समझिए ना आप, मेरी बात समझिए। अगर कुरान शरीफ की आयत पाक है, पवित्र है, जो कि है, ये पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं भी इनकार नहीं कर रहा कि अगर कुरान शरीफ की आयत पवित्र है, इस बात को मानते हैं तो भाई उसी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जितने भी मजहब हैं या फिर जितने भी इंसानियत से जुड़े हुए बंदे हैं जिनके अंदर जिंदगी है, उन सभी की भी इज्जत करें, उन सभी की भी भावनाओं की इज्जत करें। चकपाणी महाराज बीच में आप आ सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहते हैं तो ये ठीक नहीं है, इससे नया विवाद जन्म लेगा। पहली बार, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ऑफिशियल किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया था और आज की तारीख में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर हो गया है, आरएसएस का भी लगभग स्टैंड अप क्लियर होना बाकी रह गया है। चकपाणी महाराज बोले आप। मैं चूंकि राम जन्मभूमि में स्वयं एक मुख्य पक्षकार था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ा है और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता कमेटी भी बनाई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहती थी कि मध्यस्थता से हो हल, लेकिन नहीं हो बातचीत से। और इसी प्रकार से जिम्मेदार पद पे रहते हुए माननीय, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिएगा, सिर्फ 5 सेकंड, क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं। टीवी पर कुछ नजर, टीवी ऐसे ही रखिएगा प्लीज, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। टीवी पर मुझे कुछ नजर आ रहा है चकपाणी महाराज, फूलों की लड़ियां मिली हैं ज्ञानवापी में, शिव के सबूत में कलश है, संस्कृति के श्लोक मिले हैं, ये शिव के साक्षात सबूत मिले हैं, स्वान की मूर्तियां मिली हैं, ये मस्जिद में नहीं मिल सकती। शिव के साक्ष्य जो है, अगर नंदी महाराज हैं, ये मस्जिद में नहीं मिल सकते। शिवलिंग है तो ये मस्जिद में नहीं मिल सकते। त्रिशूल है तो ये मस्जिद में नहीं मिल सकते। अब जवाब दें आप चकपाणी महाराज। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पद पे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से एक मुस्लिम पक्षकारों को एक विकल्प दिया है, सद्भावना का संदेश दिया है कि अभी भी मौका है भाईचारा साबित करने के लिए कि आप अपना दावा छोड़ दो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है सलाह, उसको भी दूसरे नजरिए से जो ले रहे हैं, वो आश्चर्य की बात है। अनेक साक्ष्य और प्रमाण वहां पे चिल्ला के कह रहा है। अब अभी पढ़ाकू भाई साहब जो बैठे हैं अतीक जी, और बहुत अच्छे बोल रहे थे, मैं देख रहा था, सबको कह रहे थे सब अनपढ़ है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने शायद इतिहास पढ़ा होगा, आपने शायद साकी मुश्ताक की पुस्तक मासिर आलमगिरी पढ़ा होगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से उसने, औरंगजेब ने आदेश करता है मंदिरों को तोड़ने के लिए, और उसका जो सूबेदार होता है अबुल हसन तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको मिनट तो जारी करता है। और साकी मुश्ताक कोई ऐसा नहीं है
साकिब मुश्ताक औरंगजेब कालीन वो काम करते इतिहासकार हैं है ना। जो दरबारी है जो लिखता है। सुनिए ना, तो इसी- चकपाणी महाराज प्रत्यक्ष को कहते हैं कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप रहें बिल्कुल। स्क्रीन पर आप रहें, क्योंकि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, त्रिशूल हैं, यानी साक्ष्य एकदम साफ मौजूद है। अतीक जी, मुझे पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मैं पहले पूछूंगा, अगर वहां आप ना बता पाए पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, हिंदुस्तान भी ना बता पाए तो फिर आप जहां के रहने वाले हैं वहां पर बता दीजिए, कोई भी एक मस्जिद जहां पर अंदर त्रिशूल है, जहां पर अंदर कलश है, जहां पर अंदर संस्कृत के श्लोक उकेरे गए हैं, जहां पर स्वान की मूर्तियां हैं, जहां पर शिव के सबूत हैं, जहां पर सामने नंदी महाराज विराजमान हैं, जहां पर शिवलिंग है, एक मस्जिद बता दीजिए। मैं अपनी डिबेट यहीं बंद करूंगा और आपके सामने मैं हार मान लूंगा। एक मस्जिद, सिर्फ एक मस्जिद। नहीं, आप मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न वॉल की बात कर रहे हैं, मुझे बता दें आप। मैं वो मस्जिद की चीजें बात कर वेस्टर्न रहा हूं। वॉल के ऊपर, मस्जिद के अंदर क्या आपको, मस्जिद के अंदर आपको जहां नमाज होती है वहां आपको वो चीजें मिली हैं कि वेस्टर्न वॉल पे आपको मिली हैं? यही बात है, प्रोपेगेंडा जो होता है मीडिया की तरफ से यही है कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर। अरे प्रोपेगेंडा का अभी आप देख लीजिए कि पिछली बार सर्वे अतीक जो जी हुआ वर्सेस था, चकपाणी महाराज, अतीक जी वर्सेस चकपाणी महाराज, आप अब दोनों बोल उसमें सकते हैं। आप अतीक जी इनसे पूछिए, अतीक जी, कि जहाँ पे सर्वे हुआ था पहली बार, सुनिए तो वहाँ चक्रपाणी जहाँ महाराज नमाज जी, जो पढ़ने आप के कह रहे स्थान थे था, मासिरे उस आलमगीर की नमाज बात के कह रहे नीचे थे, स्वास्तिक आपको मिला। ये पता होना चाहिए उस कि नमाज कहीं के ना नीचे कहीं जो स्वास्तिक पुष्प मिला, मित्र तो शुद्ध की बात स्वास्तिक आप के क्यों नहीं करते? स्वास्तिक पे बैठ करके आपने जो नमाज पढ़ रहे बौद्धों के हैं। मठ, दुनिया के का मंदिर कौन ऐसा बनाए हैं, मस्जिद है भाई हजारों जहाँ लाखों स्वास्तिक टीवी को स्क्रीन पर आई बैठ नीड करके नमाज चकपाणी पढ़ा महाराज गया है। वर्सेस अतीक जी, चकपाणी महाराज वर्सेस अतीक आप जी। बताइए, तो झूठ बोलने का जो टीका आपने ले रखा है अतीक जी, झूठ मत बोलिए। और पढ़ने वाले सिर्फ आप ही नहीं है भाई, इतिहास और दुनिया, देश दुनिया सब पढ़ता है। तो आप अपने अज्ञानता का परिचय न दीजिए। इस नेशनल टीवी पे बैठ करके जो अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं, सबको पढ़े लिखने की बात कर रहे हैं, आप हमें लगता है कि कोई जानकारी है आपको। भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ओम का प्रतीक मस्जिदों में होता है, त्रिशूल का प्रतीक मस्जिदों में होता है। तो ओम करिए ना, हनुमान चालीसा पढ़िए, किसको आपत्ति है? मैं तो चाहता हूँ कि आप मस्जिदों से हनुमान चालीसा पढ़िए, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो मंदिर है, कर दीजिए। जो वर्शिप आप तो है पढ़े लिखे हो करके अनपढ़ बन रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो करके जाहिलों की तरह बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम इतिहास को मत जुटलाइए ना। इतिहास और साक्ष्य प्रमाण चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वहाँ मंदिर था। पार्टी जाने वाली, उसके बाद आपके सुर बिल्कुल अरे बीजेपी कहाँ से आ गई भाई? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहाँ से आ गई? मूल विषय यही, मुस्लिम पक्षकारों को दावा छोड़ना चाहिए। आप तो हर चीज को राजनीति में फंसाते हो। आप लोग अरे मोहब्बत का परिभाषा हिंदुओं से मत पूछो भाई। जिसने पूरे विश्व को परिवार माना उससे आप मोहब्बत की परिभाषा कर रहे हो। आज जो हमें काफिर मानता है वो जो है हमें मोहब्बत की परिभाषा बताएगा। भाई ऐसे नहीं चलता अतीक जी, अपना कुछ ना कुछ कहने वाले। अतीक जी ऐसे नहीं चला करता। आप मुझे काफिर मानो, मैं आपको भाई मानता हूँ। आप तो मेरे खून के प्यासे हो जाओ। तो जिसने वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा दिया पूरे अतीक जी और चकपाणी महाराज, अतीक जी और चकपाणी महाराज, बस मुझे 1 मिनट का वक्त दे दें और मेरी गुजारिश यह है कि आप दोनों ही पूरे पेशेंस के साथ में मेरे प्रोग्राम में रहें। चकपाणी महाराज, आपका रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस डिबेट को मैं और भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत देर से अभिषेक मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, ज्ञानवापी को लेकर के क्या 2024 का चुनावी एजेंडा सेट हो गया है? मैं 2024 को बीच में क्यों लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक ज्ञानवापी पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एक ही था कि ये मैटर अगर जुडिशियल सिस्टम में है, अगर सब जुडिस है, तो इसमें हमारा स्टैंड सिर्फ एक है कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो सर्वमान होगा और उसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। लेकिन अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के 2 टूक बयान दे दिया है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी का ये 2024 में ज्ञानवापी को लेकर के यूपी में सबसे बड़ा स्टैंड है? अभिषेक, बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बात कही गई है राशिद जी, वो एक तरफ तो सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिख रहे हैं, यानी जो विजनरी एविडेंसेस हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिसके पास दृष्टि है वो देख सकता है कि वहां पर क्या है। अगर मस्जिद है तो वहां अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था,
मस्जिद है तो अंदर दीवारों पर वो कलाकृतियां क्यों उकेरी हुई हैं, मस्जिद है तो अंदर स्वास्तिक का निशान क्या कर रहा है, नंदी जी का मुंह उधर क्यों है, ये सारी बातें उन्होंने जो प्राइमा फेसी एविडेंशियल प्रूफ्स दिख रहे हैं, जो किसी भी श्रद्धालु को जो भी ज्ञानवापी के आसपास भी कभी गया होगा या उस 4 नंबर गेट से एंटर कर रहा होगा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उसने एकदम प्रत्यक्ष देखा होगा। हम 24 तारीख से वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा जब सर्वे हो रहा था, अंदर सर्वे शुरू हुआ, सामने से ही दीवारें बिल्कुल जुदा दीवारें हैं दोनों, मंदिर की दीवार अलग दिखती है और उसी के ऊपर ओवरलैपिंग दीवारें। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट में मामला है, 3 तारीख को कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर फैसला देगी, उसके बाद 28 अगस्त को कोर्ट पूरे जो पुराना जो मूल मुकदमा है उसको लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है कोर्ट ने। लेकिन इन सारी मामलों में एक बात बिल्कुल साफ है कि आखिर सर्वे ना होने देने के पीछे वजह क्या है। जब इस बात को लाया है कोर्ट में कि सर्वे को नहीं हो सकता, 20 साल पहले अयोध्या में सर्वे महादेव के साक्ष्य, ठीक है अभिषेक, बस आप स्क्रीन पर हैं, आकाश आप भी स्क्रीन पर हैं, प्लीज आप जितने भी लोग हैं स्टैंड बाय ही रहें। आकाश, महादेव के साक्ष्यों में क्या क्या मिला है एक बार आप बताएं, फिर मैं अतीक जी और चकपाणी में जाता हूं। महादेव साक्ष्य क्या मिले हैं? देखिए राशि जी, कमीशन की कार्रवाई चली थी, कमीशन की कार्रवाई स्वास्थ्य के मिले हैं, उसके साथ जो बब्बे के निशान मिले हैं, कमल का कुछ मिला है, उसके साथ हाथी के निशान मिले हैं। कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इसी बातों को लेकर उन्होंने कहा कि जो दीवाले हैं वो चीख के चिल्ला के यही कर रहे हैं कि साक्ष्य अंदर है। इसी को लेकर हिंदू पक्ष भी काफी उत्साहित है। हालांकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तरीके से बयान दिया है, उसको लेकर हिंदू पक्ष के लोगों में काफी उत्साह है। ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ का एंट्री होगा है केस में। आकाश साहब हैं, स्वामी चकपाणी महाराज और अतीक जी, मैं से 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं और मैं फिर से आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ में आप रहें। और चकपाणी महाराज, आगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में वंदे मातरम को लेकर के क्या बड़ी बातें कही हैं, वंदे मातरम ना बोलने वालों को योगी ने किस तरह से आईना दिखाया है, योगी ने किस तरह का प्रहार किया है, ऐसे लोगों पर जो दिल से वंदे मातरम नहीं बोलते, जबान से वंदे मातरम बोलने में जिन्हें एलर्जी है, मैं अपने डिबेट के पार्ट 2 में इस खबर को लेकर के आऊंगा।